जिन प्यारे बच्चों, आज है यहाँ पर 2 मई और पहली शिफ्ट जो है नर्सिंग असिस्टेंट की आपके सामने लेकर आए हैं। और देखिए, भारतीय सेना तो जो है अपना आंसर की जारी नहीं करती, मगर हाँ पीडीए परिवार जरूर कोशिश करता है कि आंसर की जारी हो जाए। और बड़ी ही कोशिश के बाद में, यानी कि मैं पूरी टीम और पूरे जो प्यारे बच्चे जो एग्जाम दिए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने मुझे प्रश्न ढूंढने के लिए बहुत मदद की है, क्योंकि जब कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं और बच्चे जब बाहर आते हैं तो सारे प्रश्न भूल जाते हैं। मगर मेरे छात्रों ने जो है मुझे बड़ा ही हेल्प करके ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक पहुँचाए हैं। उन सभी को एक बार फिर से अगेन धन्यवाद। चलो बढ़ते हैं हम यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल। जिन बच्चों ने लगाया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिल चुके हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नंबर 2 प्रश्न की तरफ। यहाँ पर सोम और इंद्र देवता का भजन किसमें है? तो अभी सभी को बताया कि वहाँ पर संगीत का जो है उल्लेख किसके अंदर है? सामवेद के अंदर है। जितने बच्चों ने यहाँ पर सामवेद लगाया है डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स मिल गए हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पर, कौन सा त्योहार तेलुगु माह में जून जुलाई में मनाया जाता है? तो बोनालू। जिन बच्चों ने लगाया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर जो है 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। भारत की जो प्रथम पनडुब्बी जो है उसका नाम क्या है? तो आईएनएस इंडियन नेवी शिप अरिहंत। जिन प्यारे बच्चों ने डिफेंस से क्वेश्चन जो आया है इसको क्रैक किया होगा, डेफिनेटली वो भी डिफेंस में जाने के लिए तैयार हो जाए। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर, 5वां प्रश्न हमारा है, सन 2008 के अनुसार बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो अरविंद अडिगा, जिन्हें व्हाइट टाइगर के लिए जो है क्या मिला था? यह पुरस्कार मिला था। जिन बच्चों ने टिक किया है डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स बोनस के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। नदी हिमालय की सबसे जो है पूर्वी सीमा को जो है चिन्हित करती है, तो वह कौन सी नदी है? वह ब्रह्मपुत्र नदी है। जिन बच्चों ने ब्रह्मपुत्र को टिक किया है डेफिनेटली उन्हें जो है यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बढ़ते हैं हम यहाँ पर, दिसंबर 2023 में एक नया भाषा मॉडल जेमिनी सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया गया था। वो किसकी तरह लॉन्च किया गया था? जिन बच्चों ने गूगल टिक किया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बढ़ते हैं हम यहाँ पर, सन 1857 में बैरकपुर के युवाओं को किस युवा को जो फांसी दी गई थी? तो जिन बच्चों ने जो मंगल पांडे टिक किया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। भारत के संविधान भाग 4A में क्या उल्लेख है? तो यह क्वेश्चन बार बार आ चुका है और पॉलिटी से संबंध रखता है। जिन बच्चों ने यहाँ पर इस प्रश्न को किया होगा उन्हें 4 मार्क्स तो मिलना तय है बोनस के रूप में। भारत में फ्री सोलर रूफ योजना 2024 के पक्ष में जो 3 किलोवाट में कितने प्रतिशत छूट दी गई है? तो यह योजना के अंदर कितनी छूट दी गई है? 40%। जिन बच्चों ने 40% को टिक किया है डेफिनेटली उनका 100% चांस बढ़ चुका है फौज में जाने के लिए, और डॉक्टर साहब बनेंगे ही बनेंगे। अब बायोलॉजी का सेक्शन लेके आ जाते हैं। बायोलॉजी सेक्शन में यहाँ पर क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से रसोई का अपशिष्ट नहीं माना जाता है? तो वहाँ किसको नहीं माना था? सिरिंज। ये सिरिंज तो डॉक्टर साहब लगाते हैं, तो ये आप तो बिल्कुल इसका यूज़ नहीं करेंगे रसोई घर में, तो बिल्कुल यहाँ पर ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही गया है यहाँ पर। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित जो है घटक शामिल है? तो कौन सा यहाँ पर? तंत्रिका वृक्क। जिन बच्चों ने लगाया होगा इस बायोलॉजी के सेकेंड क्वेश्चन में डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स जो है मिल गए हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पर, कौन सा विकल्प स्तनपायी नहीं है? तो यहाँ पर जिन बच्चों ने कछुआ जो लगाया है डेफिनेटली कछुआ तो नहीं है, और यहाँ पर 4 मार्क्स आपको मिल गए हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पर, कौन सा स्वाद स्रोत में मुक्त रूप से प्रोटीन देता है? तो वह जो है मसूर जो है, बिल्कुल जिन बच्चों ने लगाया मसूर की दाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हैं यहाँ पर, वृक्क मानव का देश तंत्र का भाग है। तो जिन बच्चों ने उत्सर्जित तंत्र लगाया है बिल्कुल उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बढ़ते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पशुपालन का घटक नहीं है? तो जिन बच्चों ने बागवानी को टिक किया है डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं। किस खाद्य पदार्थ में आहारी फाइबर सबसे अधिक होता है? पालक। जिन बच्चों ने टिक किया है बिल्कुल ही सही जवाब उनका गया है यहाँ पर। बढ़ते हैं, वयस्क मानव शरीर में कुल पसलियां कितने जोड़ी होती हैं? जिन बच्चों ने भी 12 जोड़ी किया होगा। देखिए एग्जैक्ट हम यहाँ पर जितने भी वहाँ पर ऑप्शन के साथ में आ रहे थे क्वेश्चन, तो हम ऑप्शन के साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है। तो यहाँ पर 12 बिल्कुल ही सही जवाब होगा। बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन सी की कमी से जुड़ा हुआ है? ये चारों ऑप्शन यहाँ पर आए थे इस प्रकार से, मगर जिन बच्चों ने जो है मसूड़ों में रक्तस्राव को टिक किया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिल रहे हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से विकल्पों में से नवीनीकरण जो है प्राकृतिक संसाधनों की पहचान जो है कौन सी कीजिए? तो उसमें जिन बच्चों ने सौर ऊर्जा को लगाया है डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर हम, निम्नलिखित में से विकल्प तालाब की परिस्थिति अजैव घटक है? तो अजैव घटक कौन सा है? जल। जिन बच्चों ने जल लगाया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स तो मिलना तय है। श्वसन अंगों का उल्लेख संबंधित जीवों से मिलान कीजिए। तो इसी प्रकार से वहां पर एक जोड़ी आई हुई थी, जोड़ी का मिलान करना था, हमने सही जोड़ी को यहाँ पर मिलान करके आपके सामने रख दिया है। आपने भी यदि यही जोड़ी बनाई है तो 4 मार्क्स मिलने से आपको कोई भी यहाँ पर नहीं रोकेगा। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के लिए, और नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर केमिस्ट्री आ चुकी है।
केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पर, किसी विलियन में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद घटक जो है डैश कहाँ मतलब कहाँ जाता है, तो वह विलायक में जाता है। जिन बच्चों ने विलायक को टिक किया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी डैश आकार में बड़ी होती है, तो मैग्नीशियम आयन बिल्कुल ही सही जवाब है। जिन बच्चों ने मैग्नीशियम आयन को टिक किया है उन्हें यहाँ पर बिल्कुल 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक क्रिया नहीं है, तो मोमबत्ती का पिघलना बिल्कुल ही सही जवाब था। जिन बच्चों ने मोमबत्ती का, और ये क्वेश्चन क्या रिपीट कैटेगरी का है, यानी कि हर बार नर्सिंग असिस्टेंट में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। यह ऑप्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो यदि नहीं दिखाई दिया है और जिस बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो जरूरी उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पढ़ते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था में दाब बढ़ाने पर घनत्व बढ़ जाता है, तो जिन बच्चों ने गेस किया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर जो है मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बढ़ते हैं यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाए, तो यहाँ क्या मिलाया जाता है, तो जिन बच्चों ने लोहा लगाया है लोहा का उन्हें यहाँ पर मार्क्स मिलने वाला है। बढ़ते हैं यहाँ पर, सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण किसके अंदर होता है, तो वह कार्बन के अंदर ही होता है। जिन बच्चों ने कार्बन को लगाया है मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन कितना गुणा जो है मतलब परमाणु भार के अनुसार होता है, तो वहां पर हाइड्रोजन का आपको पता है 1 और ऑक्सीजन यहाँ पर 16। बिल्कुल जिन बच्चों ने लगाया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पढ़ते हैं यहाँ पर, कौन जल से मिलकर प्रबल क्षार बनाती है, तो नाइट्रोजन बनाती है। जिन बच्चों ने नाइट्रोजन को टिक किया है डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स मिल रहे हैं। कोयले से सिन गैस कैसे प्राप्त होता है, तो कोयले के भंजक से प्राप्त होता है। जिन बच्चों ने यहाँ पर कोयले से भंजक लगाया है डेफिनेटली उन्हें 4 मार्क्स मिल रहे हैं। ऑक्सीकरण अंक में क्या होता है, तो वहां पर क्या घटता है बढ़ता है, और ए बी या चौथा ऑप्शन हमें नहीं पता था। वहां पर हमने बहुत कोशिश की पूछने के लिए। जिन बच्चों ने बढ़ता लगाया है डेफिनेटली वहां पर उसका आंसर सही हुआ है। पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, किसी तत्व को ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है, तो वह क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। जिन बच्चों ने किया है डेफिनेटली उनकी विशिष्ट ऊष्मा भी बढ़ चुकी है भारतीय सेना की वर्दी पहनने के लिए साहब। और अब क्वेश्चन है यहाँ पर मैथमेटिक्स से किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, sin 60/10 60 यहाँ पर 1/2। जिन बच्चों ने किया है डेफिनेटली यहाँ पर जो है उनका आंसर सही हुआ है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर, आयत के परिमाप की जो चौड़ाई और उसकी ऊंचाई के 1.5 गुना है, तो उसका परिमाप 250 है। तो लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लगा दीजिए आयत बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का सूत्र लगा दीजिए, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा बनिस्पत आपको यहाँ पर 250 रख दीजिएगा, यहाँ पर फिर 2 और फिर लंबाई और यहाँ पर उसका 1.5 रख दीजिएगा, और आपको आंसर यहाँ पर 50 प्राप्त हो जाएगा। जिन बच्चों ने 50 किया है डेफिनेटली उनका सही हो जाएगा। एक त्रिभुज ABC DE समरूप है, तो यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 है, AB बराबर 2 BC बराबर 3, तो DE बराबर क्या होगा 2/2/3 होगा। जिन बच्चों ने 2/3 किया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर आंसर सही गया है। परिमेय संख्या कौन सी है, तो इस प्रकार से परिमेय संख्या बहुत सारी कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पे आई थी, पॉइंट में आई थी। तो पॉइंट वाली तो आपको पता है रेशनल नंबर होती ही होती है। नॉन रेशनल नंबर कौन सा होता है, जो रूट में होता है, तो रूट में नॉन रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर √6 इज राइट आंसर था। और 4 मार्क्स तो कोई मतलब छोड़ेगा ही नहीं मैथ्स के अंदर, तो मुझे पता है। यहाँ पर 30 बच्चों वाला कुछ एक क्वेश्चन आया था जो कि इस प्रकार टेबल के फॉर्म में दिया गया था। हम शायद टेबल ठीक बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं, वो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। 30 बच्चों का था, मीन और मीडियन यहाँ पर जो है पता करना था कि मीन और मीडियन वहाँ पर, तो ये किस प्रकार से था, थोड़ा सा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस प्रकार का क्वेश्चन था। पढ़ते हैं यहाँ पे हम फिजिक्स के क्वेश्चन की तरफ। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आए थे। हम कोशिश किए हैं कि लाने की 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड में 5 न्यूटन बल कार्य करता है, तो यदि वस्तु विरामावस्था में है तो उसका अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर F = ma बराबर हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आया है वेग, या आप यहाँ पर V = u + at भी लगा सकते हैं। जहाँ पर आपको a नहीं दिया है तो आप कौन से F = ma वाले सूत्र को आप क्या कर सकते हैं, वहाँ यहाँ पर इसको ऐड करके कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक व्यक्ति 1 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाता है, तो उसका आवश्यक बल कितना लगता है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो कार्य वाला जो है हमने लगा दिया, क्योंकि कार्य करके लेके गया है ऊपर तक वो। तो यहाँ पर mgh, जहाँ पर m क्या है मास, तो मास यहाँ पर 1 केजी हो गया। g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, तो 9.8 कर दिया हमने यहाँ पर, इंटू 10 यहाँ पर हाइट क्या है 10 मीटर ऊंचा लेके गया, तो हाइट यहाँ पर 98 जूल। यदि आपको यहाँ पर
यदि ऑप्शन में 98 जूल नहीं था तो यदि क्या था, तो आप थोड़ा ऑप्शन में हमें बता दें। तो हमें, क्योंकि हमने पूछा बच्चों से तो वो बता नहीं पा रहे थे, तो यदि आपको पता है कि इसका आंसर क्या था, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सूत्र बता देंगे कि कौन से सूत्र लगा है उस पर, वो कैसे आंसर आया है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चुंबक के लिए असत्य कथन चुनिए। तो यहाँ तक चुंबक के समान सिरों में आकर्षण नहीं। यदि जिन बच्चों ने इसे टिक किया है, डेफिनेटली 4 मार्क्स से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर फिजिक्स में हमारे 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन छूट चुके हैं। तो आप यदि आपको यदि आते हैं वो प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न थे, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए साहब, और हम उसका आंसर निकाल कर लाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप खुद भी गूगल से ढूंढ कर निकालने की कोशिश कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपके साथी जो है उन्हें असेसमेंट पता लगेगा, और वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आगे बंदा जो है अपना गुणा भाग कर पाएगा। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फिजिकल जो है, फिजिकल में कौन कौन सा कितने मार्क्स के ऊपर आप लोगों को बुलाया जाएगा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन बच्चों ने यहाँ पर 22 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं, सभी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, सिलेक्शन की बात आती है यहाँ पर अभी, फाइनल सिलेक्शन या बोलूँ वर्दी जो है किस वाले बच्चे को मिलेगी, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर आपका ARO, मगर यहाँ पर 29 से ऊपर सभी बच्चों को यहाँ पर वर्दी मिल जाएगी। वहाँ पर 100, पिछली बार भी मिली थी, इस बार भी मिल जाएगी। यहाँ पर कोई ऐसा वैसा हम नहीं बोलते हैं। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी एक बिल्कुल ग्राउंड, ज़मीनी हकीकत के साथ में जीने वाली जो एकेडमी है, जो यहाँ पर प्यारे बच्चे हमारे पास साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं, और हमें यहाँ पर उनके क्वेश्चन भी हमें पता होते हैं कि कितने क्वेश्चन वो करके आए हैं। पिछली बार हमारे जो 6 से 7 छात्र हैं जो नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हुए थे, और कहीं ना कहीं उनका लगभग क्वेश्चन इसी प्रकार से थे। एक बार उन सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद जिन बच्चों ने मुझे इस क्वेश्चन लाने के लिए जो है मदद की थी, और मेरी पूरी टीम को, और आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।